अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे और सब रमज़ान को जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। और बस जी रमज़ान माशाल्लाह से जिस दिन से शुरू हुआ है ना, तो रमज़ान में मसरूफ़ियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से जी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सहरी के ही टाइम से। और ये देखें मैं किचन में आई हूँ और फिर ये जो दही मैंने जमाया होता है ना, सबसे पहले मैं आके इसको चेक करती हूँ कि ये सेट हो गया है, सही तरह से जम गया है या नहीं। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा दही जो था ना वो सेट हुआ था, जमा हुआ था। तो दही को जमाने का यही तरीका होता है कि जब आपने सहरी के लिए जमाना है ना, तो आप इसको ज़रा जल्दी इसमें जाग डाल दिया करें दूध में। दूध को आप नीम गर्म कर लें, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ ही गर्म करें क्योंकि अभी सर्दी है ना, मौसम ऐसा है। तो उसमें फिर आप ना दही डाल कर उसको गर्म कपड़े से कवर करके रखें अच्छी तरह से। तो फिर दही बहुत अच्छा सेट हो जाता है, बड़ा अच्छा जम जाता है। अच्छा जी, तो बस सहरी में बच्चों का वही होता है, किसी को पराठा चाहिए होता है। और ये मैं पराठा बना रही थी और ये जी एक नान का पराठा बनाया था। रात हमने बनाया था जी चिकन कोरमा, तो उसके साथ नान मंगवाए थे। तो फिर बच्चों ने कहा कि जी हमें, एक तो बच्चों ने कहा कि जी नान का पराठा बना दें, और बस किसी ने सादा पराठा लिया। ये देखें इस तरह से सब अपनी अपनी जो सहरी है ना वो एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और माशाल्लाह से बड़ी रौनक होती है किचन में, सुबह सुबह ही सारे बच्चे माशाल्लाह से उठ जाते हैं। और बस जब किचन में आ जाते हैं तो मैं बस बना रही होती हूँ और बच्चे साथ साथ लेके ना खा रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं बच्चों से कहती भी हूँ कि ये टाइम जो है ना, कभी आप लोग याद करोगे। ज़ाहिर सी बात है, टाइम जो है ना वो एक सा नहीं रहता है। अब समझ आती है इन चीज़ों की कि वाकई में टाइम जो है ना वो कभी भी एक सा नहीं रहता है। तो इसी तरह कभी हम भी अपनी अम्मी के साथ होते थे। अम्मी रोज़ा रखवाया करती थी हम सबको सहरी के टाइम। हमने भी अम्मी के पास किचन में होना, सारों ने, बहन भाइयों ने। तो हमारे किचन में भी ना टेबल पड़ी होती थी, तो हमने भी वहाँ बैठ जाना अम्मी के पास ना। तो बस अब मुझे वो टाइम याद आता है और मैं बच्चों से कहती हूँ। चलें जी, अजानों का जो है ना वो मैं आपको अहवाल सुनाती हूँ। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है जी और अजानें शुरू हो गई हैं। देखें इस टाइम कितना जो है ना हर तरफ से अजानों की आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह से कितना जो है ना वो अजानों की एक अलग ही अपनी रौनक है। सायरन बज रहे हैं, सुबह का टाइम है, ये स्ट्रीट लाइट्स अभी ऑन है। देखिए कितना इस टाइम बड़ा ही खूबसूरत जो होता है ना वो टाइम, ये वाला बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा ही अच्छा। अभी हमारे सामने घर के जो मस्जिद है ना, उसमें से अजान की आवाज़ आएगी। बस जी मैं यहाँ पे अब खड़े होकर दुआ करूँगी, अजान सुनूँगी, फिर इंशाल्लाह अंदर जाके अपनी नमाज अदा करूँगी। तो बस जी सहरी के बाद फिर जो सबकी रूटीन होती है, बच्चे स्कूल कॉलेज चले जाते हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर रेस्ट करने के बाद 10 साढ़े 10 बजे उठ के दोबारा से घर के काम शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मैंने एक दिन पहले कपड़े थे वॉश करके लॉन्ड्री किए थे, वो सारे अब धुले हुए थे, तो सोफ़े पे पड़े थे। मैंने कहा चले जी इनको भी समेट दूँ। और यहाँ मैं बताऊँ, ये देखें मेरा लाउंज खाली खाली लग रहा होगा आपको। ये देखें यहाँ बेडरूम से भी जगह खाली लग रही है। तो मेरा जो सोफ़ा था ना वो सेल हो गया है और अब इंशाल्लाह मैं बनवाऊँगी नया सोफ़ा, बल्कि ऑर्डर दे दिया है। आई होप कि ईद से पहले इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये देखें जी कपड़ों का ढेर जो है ना वो मैं समेट रही हूँ। और बस यहाँ पे जी टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। और शाम का टाइम हो गया था और आज ही मैंने बनाया है चिकन पुलाव बना है। और बच्चों ने तो खैर नहीं कहा था, बच्चे ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि बस जी अफ्तारी में ढेर सारी वैरायटी हो चीज़ों की, और खाना शाना तो कम ही खाया जाता है। लेकिन मेरा आज पर्सनली ख़ुद दिल कर रहा था कि चले आज चिकन पुलाव बनाती हूँ, तो बस जी मैंने फिर वो बनाया। और ये देखें बड़ा अच्छा जो ना मैंने दम खोला इसका, और बड़े अच्छे जो है ना चावल खिले खिले से लग रहे हैं। तो इसके बाद जी रोज़ा खुलने में जो होता है ना वो टाइम कम ही रह जाता है। जब शाम का टाइम होता है ना तो इतनी माशाल्लाह से रौनक होती है इस टाइम में भी, और इतनी भागम दौड़ लगी होती है और बड़ा ही मज़ा आता है काम करने का ना। तो बहुत ही बाबरकत और बड़ा ही रौनकों वाला महीना है माशाल्लाह से रमज़ान का। और ऐसे टाइम गुजरता है ना, शाम का ज़ोहर से और असर का टाइम तो इतनी जल्दी गुजरता है ना, तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, बड़ा दिल लगता है हर काम में। तो बस ये देखें अफ्तारी का टाइम भी हो चुका था। इसके बाद जी मैं आ गई हूँ बाज़ार। मैंने कहा चलें अब ईद की भी शॉपिंग स्टार्ट करें, इससे पहले कि रश बढ़ जाए। और यहाँ पे सफ़ायर पे मैं चेक कर रही थी कपड़े, और बड़े अच्छे स्टिच में ना बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग आई हुई थी।
लेकिन अभी मैंने कुछ फ़ाइनल नहीं किया, तो 1-2 चक्कर लगेंगे बाज़ार के तभी चीज़ें फ़ाइनल होंगी। तो ईद की शॉपिंग करने का भी ना इसी तरह से मज़ा आता है। तो ये तो मज़ा नहीं होता ना कि आप एक ही चक्कर में जाएं और शॉपिंग ख़त्म करके आ जाएं। तो मुझे तो मज़ा आता है कि जी 1-2 चक्कर बाज़ार के लगें और फिर आराम से तसल्ली से जो है ना वो मज़े से शॉपिंग करें। तो खैर यहाँ पे मैं बच्चियों के कपड़े देख रही थी और बड़े ही अच्छी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही थी और कुछ आइडियाज़ भी ले रही थी, कीमतों को भी देख रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही जो होता है ना वो शॉपिंग फ़ाइनल होती है। तो यहाँ पे ट्राउज़र्स के डिज़ाइन जो है ना वो बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, बड़े अच्छे मतलब ना सिले हुए बड़े अच्छे ट्राउज़र्स लग रहे थे। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनके साथ शर्ट्स बनाई जा सकती हैं। डिफरेंट आइडियाज़ को ना सोच रही थी। तो बस जी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, अनस्टिच्ड की भी और अनस्टिच्ड की भी। और ये है जी सिल्क कलेक्शन, जल्दी से देख लीजिए आप भी, और बहुत यूनिक चीज़ है। और जी बस इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।